अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी होस्ट हुबा मुकीद। आज सबसे पहले शामिल कर लेते हैं कि टॉप स्टोरीज क्या क्या हैं और क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। मेयर कराची कहते हैं 10,000 नए कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 2,000 मौजूदा कैमरों को 4 मरहलों में अपग्रेड किया जाएगा। मेयर कराची की सदारत में कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इजलास हुआ और इजलास में डेप्यूटी मेयर कराची, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी समेत मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो जाएगा। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। डेप्यूटी मेयर कहते हैं कि मॉनसून से कबल कराची के तमाम नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। साफ कराची मुहिम शुरू की जाएगी। शहर कायद को बिला तफरीक गंदगी से पाक किया जाएगा। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि कराची सबका है और इस पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुए। तुम एक मेयर का इंतखाब नहीं करा सकते तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे कराओगे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ने 3 लाख वोट लिए। जमात इस्लामी ने 9 लाख। कुछ लोगों को हमें तकसीम करना चाहते हैं। कामयाब सियासतदान नहीं बल्कि जमहूरियत के कातिल हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं कि कराची बल्दियाती इंतखाबात ने पहले पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। ईद कुर्बां करीब आते ही कोंगो वायरस के भी खदशात। डीजी लाइव स्टॉक कहते हैं कि जानवर खरीदने से पहले मुआयना करें। करीब जाने से पहले दस्ताने पहने। खवातीन दस्ताने पहनकर कच्चे गोश्त को हाथ लगाएं। कोंगो वायरस से कैसे बचा जा सकता है, कितने जानवर कोंगो वायरस में पाया जाता है, इन सब पे बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसका इजलास हुआ, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर असद जैदी। असद, बताइएगा कि इजलास में क्या फैसला किया गया है और कहां कहां कैमरे नस्ब किए जाएंगे। जी देखिए, क्राइम की बढ़ती हुई शरह और उसके बाद फिर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर मुतवातिर बात की जा रही थी और आज जो है कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द शुरू किए जाने का फैसला किया गया। और इस फैसले में मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना यह था कि 10,000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी जितनी भी हमने कार्रवाइयां देखी उसमें हमने काबिल जिक्र पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि बात ये रही कि जितने भी लोग पकड़े गए वो ज्यादातर लोग जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वजह से इन कैमरों की मदद से पकड़ में आए और फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में मदद मिली। और आज फिर इसी सिलसिले में कराची शहर को क्राइम से पाक करने के लिए एक बार फिर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की गई और इसमें इब्तदाई तौर पे 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे जो नए कैमरे नस्ब होंगे मुख्तलिफ इलाकों में। उसके साथ साथ मुर्तजा वहाब साहब का यह भी कहना था कि 2,000 वो कैमरे जो पहले से कराची में नस्ब है और उसके अंदर जो भी टेक्निकल खराबियां उनको दूर करने के लिए 4 मरलों में उनको भी अपडेट किया जाएगा ताकि कराची शहर को पुरअमन करने में और ये जो स्ट्रीट क्राइम का जिन्हें जो बेकाबू होकर हर तरफ अपना सहल का मचाया हुआ है उसको रोकने में मदद मिलेगी। आज बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत जो इजलास हुआ उसके अंदर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला और उनके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी और उनके साथ साथ वो काम भी शरीक हुए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। तो आज कराची के लिए खुशखबरी और कराची के रहने वालों के लिए कि जहां एक तरफ स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है वहां पर इसकी रोकथाम के लिए मेयर कराची और उनकी टीम आगे आ गई और 10,000 नए कैमरे नस्ब किए जाएंगे और उसके साथ साथ 2,000 नए कैमरे जो पुराने कैमरे उनको मरलावाल 4 मरलों में उनको अपग्रेड किया जाएगा। जी असद, बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आएगी और क्राइम कंट्रोल करने में कितना कारआमद साबित होगा। जी देखिए, लागत के हवाले से अभी क्योंकि इसकी लागत को अभी बताया जाएगा क्योंकि अभी तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि वो सिर्फ ये बताया गया कि 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। और उसके साथ साथ क्राइम कंट्रोल की अगर बात कर ली जाए तो देखिए पिछले जितने भी अभी माजी करीब की बात कर ली जाए, बड़ी टारगेट किलिंग की बात कर ली जाए या जो यहाँ पर बैरुल मुल्क से आकर लोग ठहरे हुए हैं उनकी सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो उसके अंदर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसने खातिर खा मदद की। और अभी हमने देखा कि जो हालिया बम धमाके भी हुए या फिर वो लोग जो कराची पुलिस ऑफिस पे हमले में मुलविस थे वो भी
इन्हीं सीसीटीवी कैमरा जो कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हैं, इन्हीं की मदद से उनको ट्रेस किया गया और उसकी ट्रेसिंग के बाद और उनको मुंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया गया। इसी तरह अगर ये कैमरे कराची शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगा दिए जाएं और मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिए जाएंगे तो वो कोई बाइद नहीं है कि लोगों को पहचानने में आसानी होगी और क्रिमिनल का डाटा इकट्ठा करने में भी आसानी होगी और उसकी मदद से खातिर खा कमी मुतवक्के तौर पर होगी और उसके रिजल्ट जरूर आएंगे, क्योंकि इन्हीं कैमरों की मदद से जो 2000 लगे हमने बड़े केसेस को कराची में सॉल्व होते देखा, तो अब जब 10,000 मजीद लग जाएंगे तो उम्मीद की जाती है कि कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम के जिनसे कुछ सुख का सांस लेंगे। जी अच्छा, सर बताएगा कि इस प्रोजेक्ट को मतलब मॉनिटर किस तरह से किया जाएगा और कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, पहले जो कराची कमांड एंड कंट्रोल रूम है उसको डीआईजी मकसूद मेमन देखते हैं और अभी हमने देखा कि हालिया जितने भी कोई भी तकरीब होती है उससे पहले कराची शहर में कोई मेहमान भी आए तो वो जरूर जाकर उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जाकर मॉनिटर करते हैं कि उसको एसएचयू के कमांडेंट जो है मकसूद मेमन साहब वो देखते हैं और उसके बाद उनके जो अभी भी जितने हमारे हायर अप्स हैं और कोई अगर बड़ी कराची के अंदर तकरीब होती है या कोई बड़ा जलसा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी इन्हीं सीसीटीवी कैमरास की मदद से की जाती है और फिर इसी कमांड एंड कंट्रोल रूम की मदद से की जाती है। और अभी हमने ये भी देखा कि आयाम अज़ा हो या उससे पहले को बड़ी कोई रैली हो तो उसमें भी जैमर्स की भी मदद ली जाती है और इन सीसीटीवी कैमरास की तादाद जो मूवेबल सीसीटीवी कैमरास है उनको भी बढ़ा दिया जाता है उन एरियाज में जहां पे कोई तकरीब हो रही हो या कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो तो वहां पर भी कमांड एंड कंट्रोल रूम की मदद से उनको मॉनिटर किया जाता है। तो अभी तक तो कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल रूम मॉनिटर कर रहा है तो यही बताया गया है कि वही मॉनिटर करेंगे। आगे चल के क्योंकि इसकी तादाद बढ़ जाएगी तो मुतवक्का तौर पर हो सकता है कि उसके अंदर इंतजामी अमूर संभालने के लिए मजीद लोगों का इजाफा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सजादी, हमें बता रहे थे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो इजलास हुआ है आज उसमें फैसला किया गया है कि नए कैमरे लगेंगे, उस पर जराइम को काबू करने के लिए काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकेंगे। अब इस पर बात करेंगे। इजलास में डेप्यूटी मेयर कराची भी इजलास में मौजूद थे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या क्या पता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए कैसे इकदाम किए जाएंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान अब्दुल्ला साहब, आप बताइएगा हमें किस तरह इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा। आप उसमें मौजूद थे इजलास में और आप हमें ये भी बताइएगा साथ साथ कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों का आपने हंगामी दौरा किया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आप बताइएगा सबसे पहले कि प्रोजेक्ट के हवाले से जो इजलास हुआ है। जी, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तमाम मंजूरी हासिल कर ली गई और प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत 10,000 नए कैमरे नस्ब किए जाएंगे और 2,000 मौजूदा कैमरों को 4 मरलों में अपग्रेड किया जाएगा। ये मरला वाइज है और इंशाल्लाह ताला पूरे शहर में 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। उसके बाद 70 लाड़काना इनके मुख्तलिफ अजला में ये सेफ सिटी का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया और आपने कहा कि मानसून से कबल कराची के तमाम नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। सर, सीवरेज के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाएगा इतने कम वक्त में? देखिए, हमने मेयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम हमारे टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ 100 दिन का हमने मैप ऑफ शेड्यूल तैयार किया है और इंशाल्लाह ताला हमें 4-5 दिन हुए हैं और 5 दिन के अंदर आपने देखा कि शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स भी इब्तिदा हो रहे हैं और सीवरेज के लिए के सिस्टम भी हो रहे हैं और बारिश के लिए अलर्ट सिस्टम रेन इमरजेंसी नाफिज की है। और मैं खुद भी शहर के दौरों पर हूँ, गली हर इलाके में हर जिले में जा रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ अजलाओं में मैंने कुछ दौरा किया, मेयर साहब कुछ कर रहे हैं और हमारे टाउन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी फील्ड में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम की नीयत से आए। हम नफरत और तकसीम की सियासत को अपने काम के जरिए खिदमत के जरिए कामयाब बनाएंगे और मैं उन दोस्तों को भी तमाम स्टेक होल्डरों को ये दावत देता हूँ कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। ये शहर हम सब का है और ये सिंध का दारुल खिलाफा है और हमें नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय खिदमत की सियासत पर यकीन रखना चाहिए। सर, आप जो दावत दे रहे हैं क्या जमात इस्लामी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए रजामंद होगी? हम तो दावत दे रहे हैं, शहर की मफाद की खातिर नफरत और लिसान की सियासत को खत्म करना है तो इस शहर की बेहतरी के लिए आए मिलकर काम करें।
سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے مزید کیا پلانز ہیں صفائی کے حوالے سے شہر قائد میں؟ دیکھیں کل ہماری سہولت ویت مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو گراؤنڈ سطح پر ٹاؤن اور یوسی سطح پر لے جائیں گے. آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. ابھی 4-5 دن ہوئے ہمیں ووٹ لیے گئے اور ہم مسلسل گراؤنڈ پر موجود ہیں. یہ نہیں کہ غائب ہے کہ اختیار کا رونا یا کسی کا. بہرحال کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گراؤنڈ پر ہم خود موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہ دفتروں میں بیٹھ کر احکامات جاری کریں, ایسا نہیں ہے. چیئرمین بلاول زرداری صاحب کے ویژن کو لیتے ہوئے گلی کوچوں تک ہم خود پہنچ رہے ہیں. سر پچھلے سال جتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں ریکارڈ توڑ, اور ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی اگر بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں تو کیا شہر سنبھل سکے گا؟ کیا شہر میں عوام جو ہے پریشان تو نہیں ہوں گے پچھلے سال کے منسبت؟ دیکھیں پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا مرتضیٰ صاحب ایڈمنسٹر تھے تو کافی بہتری آئی تھی. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو کیا سچویشن تھی. اور پچھلے سال کی نوبت کراچی میں منسٹر صاحبان, ایڈمنسٹر صاحبان, پارٹی کے ذمہ دار سب گراؤنڈ پہ تھے, روڈوں پر تھے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال بھی اگر بارش آئی تو آپ کو شہریوں کو بہتر نتائج ملیں گے. تمام ادارے آن بورڈ ہیں, واٹر بورڈ, KMC, TND, تمام ادارے الرٹ ہیں. سر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ شہر میں سیوریج سسٹم اچھا نہیں ہے, تو اس پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی, کیونکہ مونسون کا سسٹم اتنی جلدی آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا, اتنی جلدی کیا پورے شہر کے نالے صاف ہو سکیں گے؟ دیکھیں یہ پروسیس ایک دن کا نہیں, اب شروع ہوا ہے اور یہ مسلسل 3 مہینے اس پروسیجر میں لگیں گے. نالوں کی صفائی وغیرہ کا کام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے شہر میں, یہ نہیں کہ کسی مخصوص ضلع کو, 7 ضلعوں کے اندر جو KMC کے نالے ہیں, DMCs ابھی ٹاؤن بنے مگر DMCs کے روپ میں جو نالے آ رہے ہیں ان سب کی صفائی کا عمل جاری ہے. انتظامیہ فیلڈ پر موجود ہیں. آپ یہ بھی تو اپریشیٹ کریں کہ 4-5 دن کے اندر مختلف نالوں کی صفائی ہوئی, شاہراہوں کے اندر صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا ہے. DMC کے انتظامیہ الرٹ ہیں, ہمارے ٹاؤن چیئرمین گراؤنڈ ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کراچی کا مینڈیٹ ملا ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کریں. سر جماعت اسلامی جو ہے الیکشن کے خلاف, میئر کے الیکشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, کیا جماعت اسلامی سے بیٹھ کر بات ہو سکی ہے؟ ہم نے تو پہلے دن ہی جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو ہم کامیاب ہوئے, تو میں خود جا کر حافظ نعیم صاحب کو گلے لگایا. میں نے ان کو کہا کہ آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں. یہ دھرنوں اور یہ سیاست اب چھوڑیں, یہ تو اب پیار اور محبت کی بات کریں, شہر کے امن کی بات کریں, شہر کی روشنی کو بحال کرنے کے لیے بات کریں. آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے ان کی مینڈیٹ کو تسلیم کیا, انہیں ہماری مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا. سر جماعت اسلامی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 30 لوگ پیپلز پارٹی نے غائب کیے, وہ کھلا الزام لگا رہے ہیں آپ لوگوں پر. تو اگر وہ 30 لوگ آ جاتے ہیں تو الزام لگانا الگ بات ہے, حقائق پر بات کر لیجیے. اب جماعت اسلامی تو مان ہی نہیں رہی کہ آپ لوگوں کا میئر. نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 30 لوگ, انہوں نے ہمیں تو ووٹ نہیں دیا نا. وہ تو یہ کہہ رہے کہ ہم 15 جنوری کو جیت کر آئے. نہ ہمیں PTI کے لوگوں نے پوچھا, نہ ذمہ داروں نے پوچھا. اور جماعت اسلامی نے جو ہمارے کمٹمنٹ کیے ٹاؤن میں, UC ضلع سیٹوں میں, انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ میں پورے نہ اترے. اور یہ بلیم ہم پر لگانا عجیب منطق ہے. نہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا, جماعت کو دیا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جماعت, ہم ان کے لیے جا کے کہیں کہ آپ حافظ نعیم کو ووٹ دیں. وہ جو ان کا اپنی ذمہ داری بنتی ہے اور رابطہ کریں ان سے, ان کو مطمئن کرتے, شاید ان کو ووٹ دیتے. سلمان صاحب اگر 30 لوگ اجلاس میں آ گئے اور آپ لوگ تو پھر اقلیت میں چلے جائیں گے, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے ابھی تک کونسل اجلاس میں اگر 30 لوگ آ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو پھر اقلیت میں چلی جائے گی. نہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں, مگر یہ تو نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ دیں گے. آپ سے بات ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ کنفرم نہیں ہے یہ کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے؟ یہ نہیں کہنا, میں نے کہا وہ آ کر بیٹھیں گے, شاید اپنا الگ اپوزیشن کریں گے, مگر ان کو اگر جماعت کا ساتھ دینا ہوتا تو جماعت کے ساتھ. تو کیا وہ لوگ آپ سے رابطے میں ہیں؟
नहीं, हमसे कोई राब्ते में, कोई प्रूफ ला कर दिखा दे, कोई कहे आकर के हमने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से राब्ते में हैं, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो ऐसा कोई भी नहीं है, ना ही ये सिर्फ हम तो, हमारे पास जितना मैंडेट था, हमारी अक्सरियत थी, हमने शो किया ना, ये शो करते हैं ना अपनी अक्सरियत, तो इनके पास अक्सरियत थी। और आपने देखा होगा जो इनको वोट, जो पीटीआई के लोग इनको वोट नहीं देना चाहते थे, उनकी वीडियो मैसेज आते थे, उनका व्हाट्सएप ग्रुपों में उनके वॉइस मैसेज है, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे। उन्होंने यही कहा ना कि हमारे साथ जो कमिटमेंट की गई थी उन पर जमात पूरा उतरा ही नहीं है। यूसी के अंदर, टाउन के अंदर रिजल्ट सीटे में उनके आपस के इख्तलाफात थे, तो इसका ब्लेम हमें क्यों दे रहे? वो खुद मैनेज करते। चलिए सर, ये तो इजलास में पता चलेगा कि किसकी अक्सरियत है और कौन अक़लियत में है। बहुत शुक्रिया डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इस स्टोरी पे बात करेंगे जमात इस्लामी से, क्योंकि जमात इस्लामी कहती है कि हम मेयर जो है जमात इस्लामी का ही आएगा, हम पीपल्स पार्टी के मेयर को नहीं मानते। देखते रहिए कराची टुडे।